मंत्रियों और गुरु महाराज का ये शब्द सुना कि इसे आसन पर बिठा दो, इसे युवराज घोषित कर दो। सभी अपने कुल गुरुओं के साथ, राजगुरु के साथ, अपने पुरोहितों के साथ मिलकर आज देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की। बहुत समय बीत गया, राजकाज में संलग्न हो गए पितामह बड़े भाव के साथ शांतनु, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। बार बार रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी गंगा का स्मरण होता था, याद आती थी गंगा जी की। जब उन्हें गंगा जी की याद आती थी तो गंगा जी के किनारे जाकर बैठ जाते, जल के किनारे जाकर, गंगा के जल के किनारे जाकर बैठ जाते, गंगा से बातें करते, गंगा से प्रतिदिन बातें करते। एक दिन देवव्रत ने कहा, पिताजी चलिए कहीं बाहर, आपका मन कुछ अशांत रहता है, चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अपने सैनिकों के साथ, अपने समस्त परिकरों के साथ, भाव के साथ महाराज शांतनु वन की ओर चले गए और एक वन में कहीं किसी क्षेत्र में भाव के साथ जमुना जी के किनारे ही उन्होंने अपने बड़े भाव के साथ अपना एक स्थान बना लिया। वहां पर सब रहने लगे महाराज शांतनु से। एक दिन महाराज शांतनु ने अपने सारथी से कहा, सारथी चलो वन में आखेट करने के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के लिए चलते हैं। शिकार खेलने के लिए महाराज शांतनु जब चले गए और जैसे ही इन्होंने जमुना जी के किनारे जैसे ही पहुंचे थे, उन्हें एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठी सुगंध आनी प्रारंभ हुई, खुशबू आनी। जैसे ही नाक में वो खुशबू आई, उस खुशबू का पीछा करते करते ये उस नदी के किनारे पहुंच गए। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे ही उस जमुना जी के किनारे, उस नदी के किनारे उस गंध को खोजते खोजते पहुंचते तो वहां पर एक उस नदी के तीर पर बड़ी ही एक सुंदर कन्या को इन्होंने देखा। सददर्शा नदी तीरे संस्थिता चारु दर्शनम श्रृंगार रहिताम कांताम। श्रृंगार नहीं है उसके, लेकिन बड़ी सुंदर है। कोई श्रृंगार नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी सुंदर। थोड़े मलिन से वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर महाराज शांतनु मोहित हो गए। पूछा, देवी तुम कौन? सत्यवती ने कहा, महाराज मैं दाशराज की कन्या सत्यवती हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। पहले मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, एक महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए मेरे शरीर से सुगंध आती। देवी मुझे ये जल से पार करवा दो, नदी के पार करवा दो। जैसी आपकी आज्ञा। बैठ गए नदी में, उस नाव में बैठ गए। सत्यवती उस नाव को पार ले जाती, महाराज शांतनु से देखते रहते। उस नाव को सत्यवती दूसरे किनारे पर ले आती, महाराज शांतनु से देखते रहते। सत्यवती ने कहा, महाराज आपको जाना कहाँ? महाराज शांतनु कहने लगे, देवी यही तो मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन बड़ा मोहित हो गया है। यदि तुम चाहो मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। देवी मैं भरतवंशी सम्राट शांतनु हूँ। सत्यवती ने कहा, आपकी वेशभूषा से मैं पहले ही जान गई थी कि आप अवश्य भरतवंशी राजा हैं। आप अवश्य भरतवंशी राजा हैं। आप मुझसे क्या निवेदन करना चाहते हैं? महाराज शांतनु ने कहा, देवी यदि तुम्हें कोई किसी प्रकार का भय न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, महाराज मेरे विवाह को यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पहले आपको मेरे पिता से निवेदन करना होगा, पिता से मुझे मांगना होगा। बिना पिता की इच्छा के मैं किसी से विवाह नहीं कर सकते। ऐसी जब कहा तो आज महाराज शांतनु केवट के पास चले गए। जैसे ही दाशराज के पास गए, दाशराज से मिले। दाशराज से कहा, हे दाशराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। दाशराज ने कहा, महाराज
आप भरतवंशीय सम्राट हैं, इस धरती पर आपका एक छत्र साम्राज्य है, आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। महाराज शांतनु ने कहा, दाशराज, जो आपके पास देने के लिए है वो किसी के पास नहीं। मुझे आपका ये घर, उस सुगंध से मैं आपके घर खींचा चला आया हूँ, जो सुगंध आपके घर से आ रही है। आ रही बात समझ में? जो सुगंध आपके घर से आ रही है वो सुगंध मुझे आपके घर तक ले आई। यदि आपसे मैं निवेदन करूं, ये कह ही रहे थे। दाशराज ने कहा, हे महाराज, जो मैं सोच रहा हूं क्या आप वही कहना चाहते? बोले, हाँ दाशराज, मैं वही कहना चाहता हूं। शांतनु ने कहा, यदि आप समझ गए हैं, यदि आप मेरी बात को समझ गए हैं तो बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दाशराज ने कहा कि महाराज, भरतवंशीय सम्राट जिसका एक छत्र राज्य इस धरती पर है, जिसके एक इशारे पर हवा चलना भी बंद कर देगी। यदि हवा को ये कह दे राजा कि हवा चलना बंद हो जा, तो हवा चलनी बंद हो जाएगी। अग्नि से ये राजा कहे कि अग्नि जलना नहीं, तो अग्नि जलेगी नहीं। वो भरतवंशीय सम्राट आज मेरे धीवर के, मेरे दाशराज के, मेरे केवट के द्वार पर आया है। मेरा घर भी धन्य हो जाए। एक बार अपने मुख से कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। एक बात मेरे घर की दीवारें भी तो सुने कि एक भरतवंशी सम्राट मेरे पास क्या मांगने आया है। प्रसन्न हो गए शांतनु ने कहा, हे दाशराज, मैं आपसे आपकी कन्या को मांगता हूँ। मेरे आसन का वामांग अभी रिक्त है। मैं चाहता हूँ कि उस वामांग में आकर आपकी पुत्री सत्यवती विराजमान हो जाए, मुझे भी सुशोभित करे और मेरे उस राज सिंहासन को भी सुशोभित करे। दाशराज प्रसन्न हो गए। ऐसा कौन होगा जिसे कोई अपनी पुत्री, और वो भी भरतवंश सम्राट आए मांगने, और उसे कोई कह दे कि मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा? वो कोई बिरला ही होगा, कोई अभागा ही होगा। परंतु जैसे ही दाशराज ने परंतु कहा, वैसे ही शांतनु ने कहा, अब परंतु किस बात का है दाशराज? कहते, मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? मैंने अपनी पुत्री की कुंडली देखी है और मैंने अपनी पुत्री की भाग्य रेखा भी पढ़ी है। इसके भाग्य में लिखा है कि मेरी पुत्री राज करेगी, मेरी पुत्री राज करेगी। शांतनु ने कहा, वो तो है, जब मेरी पत्नी होगी, राजा की पत्नी, राज अवश्य करेगी। इसमें कौन सा परंतु है? कोई विशेष बात हो तो कहिए, कोई विशेष बात हो तो कहिए। दाशराज ने कहा, महाराज, ये कुंडली तो मैंने अपनी पत्नी की कही, अपनी पुत्री की कही, लेकिन मेरे हृदय की कुंडली भी कुछ कहती है। शांतनु ने पूछा, महाराज, आपके हृदय की कुंडली क्या कहती है? कहते, मेरे हृदय की कुंडली ये कहती है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक शर्त है कि मेरी पुत्री से जो बालक पैदा होगा, जो संतान पैदा होगी, जो सत्यवती की संतान होगी, हे भरतवंशी सम्राट शांतनु, आप वचन दीजिए, वही राज्य करेगा, वही राजा बनेगा। आ रही बात समझ? शांतनु के पहले पुत्र कौन है बताओ जरा? देवव्रत। उन्हें राजकुमार घोषित कर दिया था, महावीर राजा। शांतनु ने कहा, ये संभव नहीं दाशराज, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे देवव्रत को ही राज्य भाग संभालने का उत्तराधिकारी उसे अपना घोषित कर चुका हूं। मैं ये अधिकार बांट नहीं सकता। दाशराज ने कहा, फिर तो आप पधारिए महाराज, फिर तो आप यहाँ से पधारिए। यदि मेरी पुत्री की संतान राज्य नहीं कर सकती, फिर उसके भाग्य में कुछ और लिखा होगा, कोई और राजा आ जाएगा मेरे दरबार पर, मेरे इस घर पर। परंतु मैं ये जानता हूँ कि भाग्य रेखाएं कभी असत्य नहीं कहती। मेरी पुत्री अवश्य ही राज्य करेगी और मेरी पुत्री के बालक भी अवश्य राज्य करेंगे। शांतनु ने कहा, दाशराज, आपने प्रतिबंध बहुत बुरा लगाया। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी बात की कोई कमी है? दाशराज ने कहा, आपकी कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे हृदय की कुंडली कहती है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य करेगा।
महाराज शांतनु उठे अपने आसन से, उठकर बाहर चले गए और जाते हुए कहने लगे, दासराज अपनी पुत्री के गले के लिए किसी और राजा की वरमाला ढूंढिए जो अपने संकल्पों के साथ, जो अपने वचनों के साथ, अपने संकल्पों के साथ जो समझौता करना जानता हो, तुम उस राजा को ढूंढ लीजिए। मैं अपने पुत्र के साथ ये इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। शांतनु वहां से चले गए और अपने वास्तव में अपने जब वहां पहुंचे, शिविर में पहुंचे, शिविर में पहुंचकर शांतनु उदास रहने लगे, ऐसा बनाकर ये बहुत उदास रहने लगे। और उदासता का कारण यही था कि सत्यवती उन्हें प्राप्त नहीं हुई पत्नी रूप में। बार बार महाराज दासराज के वो वचन उन्हें याद आते। एक दिन बैठे बैठे देवव्रत आए अपने पिता के पास, पिताजी बताइए क्या बात है, आप बहुत शोकाकुल रहते हैं, आप उदास रहते हैं, क्या बात है? शांतनु ने कहा, मैं उदास नहीं रहता, राजा को बहुत चिंताएं होती हैं। देवव्रत ने कहा, तो क्या आप अपने पुत्र से उन चिंताओं को व्यक्त नहीं करेंगे? शांतनु ने कहा, राजा सभी चिंताएं सबके साथ व्यक्त नहीं कर सकते पुत्र। देवव्रत ने कहा, तो क्या अपने पुत्र से भी नहीं? हाँ पुत्र, अपने पुत्र से भी राजा अपने राज्य की, प्रजा की बहुत सी ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो बता नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ। अब जैसे ही देवव्रत बाहर निकले, बाहर जैसे ही आए, महाराज शांतनु को जो रथ हाँक कर जो उनका सारथी था, आज महाराज बड़े भाव के साथ देवव्रत ने उसे पकड़ लिया और उनसे पूछा कि आप प्रतिदिन हमारे पिताश्री को कहाँ ले जाते हैं? पहले तो उसने सारथी इधर उधर की बातें लगाई, परंतु बाद में बता दिया कि वो जमुना जी के किनारे जाते हैं और वहां से सत्यवती को देखते रहते हैं। यही उनके शोक का कारण है। देवव्रत ने पूछा, क्या प्रतिदिन जाते हैं? कहते हाँ महाराज, प्रतिदिन वहीं जाते हैं। देवव्रत ने पूछा, तो क्या पिताजी, तो क्या मेरे पिताजी महाराज सत्यवती के पिता से मिले थे? सारथी ने कहा, हाँ महाराज मिले तो थे, मिले थे तो मिलने तो गए थे। अब जैसे ही ये सुना, पितामह बड़े भाव के साथ देवव्रत का माथा ठनका और रात्रि में ही पहुंच गए। कहाँ? बोलो, दासराज के घर में। जैसे ही दासराज के घर में पहुंचे, दासराज के घर में पहुंचते ही रात्रि में हाथ जोड़कर उन्होंने बड़े भाव के साथ दासराज को प्रणाम किया। दासराज ने भी बड़े भाव के साथ देवव्रत को प्रणाम किया और कहा, एक दूसरे से बातें करने लगे, पूछने लगे, बताने लगे। देवव्रत ने पूछा कि क्यों दासराज, क्या मेरे पिता आपके घर आए थे? दासराज ने कहा, हाँ आए थे। क्या कारण था? दासराज ने कहा कि वो मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दासराज ने कहा, मैं तो विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी जो एक शर्त थी, मेरी जो एक भावना थी मन की, बस वही एक वो वचन दे नहीं पाए। मैंने उनसे कोई वचन मांगा था, वो वचन दे नहीं पाए, इसलिए यहाँ से चले गए। देवव्रत ने पूछा, क्या वचन था, बताओ मुझे। दासराज ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि मेरी सत्यवती जो पुत्री है, इनकी इसका संतान ही राज्य करेगी, वही राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा, मेरे पिता ये वचन नहीं दे सकते थे, मेरे पिता ये वचन देने में असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि वो वचन दे चुके थे, वो इस अधिकार का प्रयोग कर चुके थे और मुझे राजा घोषित कर चुके थे, मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं। इसलिए दासराज, वो एक ही पदवी को, एक ही वस्तु को दो लोगों में तो नहीं बांट सकते ना। एक आसन को दो लोगों में दे देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, यदि मैं चाहूं तो वो आसन, वो पदवी किसी और को दे सकता हूं। इसलिए आज देवव्रत ने बड़े भाव के साथ प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि हे दासराज, माते अम्मं दाशे राज्यं नैव करोम्यहं, पुत्रो अस्या सर्वथा राज्यं
करिष्यन्ति न संशया। के दाशरथ माते अमम दाशेयी, दाशेयी कहा सत्यवती को, आपकी जो पुत्री सत्यवती है वो अब मेरे लिए आज से माता के समान है। मैं ये वचन देता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि राज्यम नहीं व करोमि हम, मैं राज्य नहीं करूंगा। पुत्रो अस्य सर्वथा, इनके जो पुत्र होंगे वही सर्वथा राज्य करेंगे, वही राजा बनेंगे। जैसे ये संकल्प किया, ये वचन दे दिया, वचन देते ही दाशराज ने कहा कि हे देवव्रत, आप महान हैं, आप महान हैं। कौन इस राजपद को छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। जिसको संपत्ति मिल जाती है, कौन संपत्ति को छोड़ सकता है? लेकिन आपने अपने पिता के सुख के लिए, पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए राज्य का परित्याग कर दिया। वास्तव में आप महान हैं। देवव्रत ने कहा, यदि दाशराज अब आज्ञा हो तो मैं अपनी माता सत्यवती को ले जा सकता हूँ। दाशराज ने कहा, ले तो जा सकते हैं, परंतु, ये परंतु होता है हमारा, ये बड़ा खतरनाक शब्द होता है। जैसे ही परंतु कहा ही था, पिता बड़े भाव के साथ देवव्रत को क्रोध आ गया, और क्रोध आते हुए, क्रोध करते हुए दाशराज से कहने लगे, दाशराज अब ये कौन सा परंतु है जो सर्प की तरह जिसने अपना मुंह खोल दिया? अब क्या बात है? दाशराज ने कहा कि हे देवव्रत, जिस प्रकार से आपके पिता को आपकी ओर से संकल्प देने का, कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी तरह आपको भी अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं। कल को आपकी संतान ने यदि उस राज्य पर अपना क्या हिस्सा मांगा, उस राज्य पर अपना अधिकार मांगा, उस आसन पर अपना अधिकार मांगा, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या परिणाम होगा? क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है? आप जानते हैं कितनी बड़ी बात? आज देवव्रत ने उत्तंग मुख होकर कहा कि हे दाशराज, आपने जो ये शंका व्यक्त की है, ये शंका भी निरर्थक नहीं है। मेरे लिए मेरे पिता ही सब कुछ हैं। इतना कहा था, हाथ उठा लिए आज देवव्रत ने, और हाथ उठाकर आज इन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि हे दाशराज, के नादारं संग्रहं नूनं करिष्यामि सर्वथा, सत्यं मे वचनं दाता, भीष्मं मम कृतं व्रतं। आज पितामह ने बड़े भाव के साथ, इन्होंने, देवव्रत ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि मैं चारों दिशाओं को, धरती आकाश को, दश दिक्पालों को साक्षी मानकर, सभी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, नादारं संग्रहं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्त्री का संग नहीं करूंगा, नूनं करिष्यामि सर्वथा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी भीष्म और अखंड प्रतिज्ञा है। आज पितामह ने इतनी घोर प्रतिज्ञा कर ली। देवव्रत ने जब इतनी भीष्म प्रतिज्ञा की, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दाशराज आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, और जय जयकार होने लगी। बोलो जगदम्बा मैया की जय जयकार होने लगी। पितामह ने बड़े भाव के साथ देवव्रत ने कहा, अब तो मैं अपनी माता को ले जा सकता हूँ। आंखों से अश्रुपात करते हुए दाशराज कहने लगे, वास्तव में आप महान हैं कुमार, आप महान हैं। रात्रि में ही रथ पर बैठाकर सत्यवती को देवव्रत अपने घर की ओर ले जाने लगे, अपने शिविर की ओर ले जाने लगे। और रात्रि में ही शांतनु महाराज अपने आसन पर, अपने पलंग पर लेटे हुए थे। आंखें खोलकर सत्यवती का ही चिंतन मन ही मन में कर रहे थे, और मन ही मन ये सोच रहे थे। फिर उन्हें मन में विचार आया कि मेरा पुत्र कहाँ है। मंत्रियों को बुलाया गया सबको कि देवव्रत इतनी रात्रि को कभी कहीं जाते नहीं, क्या कारण है, कहाँ चले गए। जब पिता को ये चिंता सताने लगी, पिता को अपने पुत्रों की, संतानों की चिंता भी होती है। रात्रि में रथ तैयार करने ही लगे थे कि उतनी देर में सत्यवती को लाते हुए देवव्रत दिखाई दिए।
जैसे ही वो आए, हाथ जोड़ लिए अपने पिता के चरणों में, प्रणाम किया, कहा पिताजी आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे, आपको मेरी ओर से ये पूर्ण अधिकार था, ये संकल्प देने का, ये वचन देने का कि मैं राज्य नहीं करूंगा, आपको अधिकार था। पिता ने कहा परंतु पुत्र सत्यवती को ले तो आए हो, लेकिन क्या वचन देकर लाए हो बताओ मुझे। आज देवव्रत ने कहा पिताजी, हे पिताश्री मैं हस्तिनापुर का पुत्र नहीं, पिताश्री मैं आपका पुत्र हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपके सुख की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए हे पिताश्री मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। और जैसे ही आज शांतनु ने ये सुना कि मेरे पुत्र ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली है, इतनी घोर और अखंड प्रतिज्ञा ले ली है, भयंकर प्रतिज्ञा ले ली है, अचेत हो गए शांतनु, धरती पर गिर गए। धरती पर गिरते ही शांतनु आज जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं उनके, और कहने लगे पुत्र ये कैसी प्रतिज्ञा कर दी मेरे बेटे, ये कैसी प्रतिज्ञा, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा करते हुए तूने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया। क्या कहेंगे लोग कि अपने तुम्हारा शांतनु, तुम्हारा पिता, तुम्हारे पिता को काम के बाणों ने आहत कर दिया, जिसके आहत होते ही उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। नहीं नहीं पुत्र, इतनी भयानक प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्यों किया। देवव्रत ने कहा पिताजी मैं सदैव से आपका ही पुत्र था और सदैव आपका ही पुत्र रहूंगा। मेरी माता जब आपको मुझे सौंप कर गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तुझे अब अपने पिता की सेवा करनी है, इनके सुख की सेवा करना ही तेरा परम धर्म है। तो मैंने उस मातृ वचन को अपने हृदय में धारण किया पिताजी, इसीलिए आपके संपूर्ण सुखों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। जब शांतनु नहीं समझे, बहुत समझाने का प्रयास किया देवव्रत ने, लेकिन शांतनु समझे नहीं, बार बार टोकते हुए अपने पुत्र से कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज देवव्रत ने कहा पिताजी राजा का अधिकार है, राजा का ये अधिकार है कि अपने प्रजा के हितों की रक्षा करे। क्या 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 एक राजा का अधिकार नहीं कि अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करे। शांतनु ने कहा जरूर है बेटा, लेकिन बताओ मैंने किसके हित की रक्षा नहीं की, मैंने किसका हित किया, मैंने किसका अहित कर दिया जीवन में। क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा जिसका मैंने अहित किया। देवव्रत ने कहा पिताजी आपने मेरा अहित किया, मैंने तुम्हारा क्या अहित किया पुत्र। हाँ ये मैं मानता हूं, ये वास्तव में तुम्हारे संकल्प का दोषी मैं हूं। देवव्रत ने कहा नहीं पिताजी मेरा एक अधिकार था, मेरे अधिकार की आप रक्षा नहीं कर रहे, आप राजा हैं, आपको सबकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा अधिकार है, कौन सा अधिकार पुत्र बता, तेरा कौन सा अधिकार जिसकी मैंने रक्षा नहीं की। देवव्रत ने कहा पिताजी वचन देने का मेरा अपना अधिकार है, प्रतिज्ञा करने का मेरा अपना अधिकार है, इस पर आपका भी बस नहीं, मेरे इसी अधिकार की बस मेरे इसी अधिकार की आप रक्षा नहीं कर रहे। शांतनु अवाक हो गए। शांतनु ने कहा पुत्र तुमने मुझे अवाक कर दिया, जाओ मेरे बेटे, सुख सुख दुख दुख, शांति और अशांति के दो राह पर खड़ा ये शांतनु आज तुझे वरदान देता है, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तू जब तक नहीं चाहेगा मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी, तू जब जब चाहेगा तो तब तक जिएगा, तू जब जब चाहेगा तेरे मन में इच्छा होगी तब तक तू जिएगा, मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी। तेरा जितना जी करेगा इस धरती पर तू जिएगा। जा जा, ये मेरा आशीर्वाद है पुत्र तुझे, ये मेरा आशीर्वाद है। एक पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया, जब तक जीना चाहेगा तो तब तक जिएगा,
पिता के आशीर्वाद से आज पितामह ने बड़े भाव के साथ और कहा, मेरे पुत्र आज से तुझे कोई देवव्रत नहीं कहेगा, आज से कोई तुझे देवव्रत नहीं कहेगा। ये सारा संसार तूने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा की है, तुझे सारा संसार आज के बाद भीष्म के नाम से जानेगा। जा मेरे पुत्र, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। पितामह भाव के साथ भीष्म ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता सत्यवती से कहा, माता मेरे पिता को कभी कोई कष्ट ना हो, इतने पितृभक्त महाराज, आप मेरे पिताजी को समझाएं, इन्हें बताएं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, चाहे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने स्वयं किया है, आपने नहीं किया, आपने कोई अन्याय नहीं किया। प्रणाम करके पितामह भीष्म वहां से बाहर गए, कक्ष में अपने पिता और अपनी माता को छोड़ के। इतने पितृभक्त थे महाराज। शास्त्र कहता है जहाँ देवता प्रत्यक्ष है जीव के धरती पर, के मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा। माता साक्षात देवता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माथा। मातृदेवो भव। भगवान राम ने माँ को ईश्वर बना लिया, ईश्वर मान लिया कि माँ तू ही सब कुछ है। माँ ने आज्ञा दे दी, सतेली माँ ने आज्ञा दे दी के तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। माँ को देव मान लिया, अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार करके चले गए 14 वर्ष के लिए। पितृदेवो भव। पितामह भीष्म ने अपने पिता को देव मान लिया, सारा सुख अर्पित, अपने जीवन के सारे सुखों को अर्पित कर दिया। वास्तव में ये हमारा माता और पिता के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। माता पिता के ऋण से हम कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकते। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। बड़ा प्यारा गाय किसी, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान। हम अपने जब तक हमारे पिता होता है, हमारा बाप होता है ना, जब तक पिता होता है तब तक हम खूब जोश में रहते हैं। हमारा अभी मेरा बाप जिंदा है, कोई चिंता नहीं है, मेरे पिता जीवित हैं अभी। और जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं, विवाह हो जाता है, तो वही बाप मूर्ख नजर आता है हमारा। हम बड़े विमान से कहते पापा जी आपको कुछ नहीं आता, नया जमाना है, अब आप छोड़िए सब बात, हमें ज्यादा पता है। अभिमान से कहते हैं आपको कुछ नहीं आता। माता कुछ पूछती है तो चिढ़ते हुए हम कहते हैं बस चुप करो माता जी, आपको कुछ पता नहीं। ऐसा ही कैसे? आपकी बात नहीं, सबकी बात। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पितामह भीष्म ने अपने पिता को देवता माना। आचार्य देवो भव। एकलव्य का नाम सुना आपने। हिरण्यधनु और निशाच के पुत्र थे महाराज, सिंहपुर के राजा बने बाद में। अंगूठा मांग लिया गुरु ने, अंगूठा दे दे, काट कर दे दिया गुरु के चरणों में महाराज। गुरु को ही देवता मान लिया। अतिथि देवो भव। बाहुकर बाहु का सुना है? बाहुकर बाहु का नहीं, ये बाहुकर बाहु का ही बाद में नल और दमयंती कहलाए। बड़ा प्यारा चरित्र है नल दमयंती का महाराज। ये बाहुकर बाहु का एक बार अपने कक्ष में बैठे थे, छोटा सा घर था, बेचारे बहुत गरीब थे, धन नहीं था, घर भी नहीं था।